बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान, हे प्रियम प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब खम्बालिया की ओर ना जाकर कहाँ जा रहे हैं श्री जी? रास्ते में ऐसा क्या हो रहा है? कैसे ये प्रसंग उतरता है? धोरीडा मां मुके तारी धूसरी, धोड़ीरा धोरीडा अवाचक थयो रे। श्री बीतक साहब अति सुंदर किरंतन कहाँ ये उतरते हैं, क्या इनका अर्थ है? बहुत सुंदर अर्थ भावार्थ सहित श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए उनके पहले चलते हैं, हमारी प्यारी नैना बेन के चरणों में प्रणाम, उनसे बहुत सुंदर बहुत मीठा वाणी गायन सेवा। प्रणाम जी। राम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सन्मंग मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। अब चल बल मोहि कहाँ करे। अब चल बल मोहि कहाँ करे। मोह आदत दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जा। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सर्वनाश। पर आसन छोड़ जीव को करन तुम विलास। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं कहावत हो सुहागनी जो वीरा न देव जीव। तो पीछे वतन जाए के क्यों देखाओ मुख पीयू। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। जब आंसू के अंग में सास भी छोड़ो संग। तमत्व पर्दा टाल के दियो मोय अपनो अंग। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। जीवरा भी मेरा रख्या तुम करज भी कारण। सभी पूरी सुहागनी और रज भी राख्यो भी रहीन। सन्मंग मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जा। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर। कहे मामति सुख क्यों कहूँ जो उदय मूल अंकुर। सनमंग मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर सन्मंत मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो ना जाए। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर वाणी गायन, और इसको अपने हृदय में, अपने जीवन में उतारना भी है कि इस संबंध को पल नहीं, पाओ पल, पल का भी चौथाई हिस्सा जो होता है ना, मैं इस संबंध को बिसराऊंगी नहीं, इसको कभी भूलूंगी नहीं। बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं अति सुंदर हमारी श्री बीतक साहब की ओर। हाँ, सॉरी सुंदर साहब जी। स्वामी जी ने इतना प्यारा श्री बीतक साहब का टीका किया है सुंदर साहब जी, अति सुंदर। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज कौन सा प्रसंग चल रहा है हम सभी सुंदर साहब जी को पता है ना? कहाँ तक पहुंच चुके हैं श्री जी, बार बार अपने हृदय में दोहराते जाएंगे सुंदर साहब जी। ये लिखा हुआ है, पहले चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, अजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, कौन सा ये प्रसंग चल रहा है कि उसका कुछ भी वश ना चल सका? जिस प्रसंग में है उसकी तो एक लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कल हमने कहाँ छोड़ा था। दज्जाल का कुछ भी वश नहीं चल सका, और वो जो सिपह सालार, वो जो नाकाबंदी की हुई है, थक गए पूछ पूछ के कि ये इनमें कोई रिश्तेदार तो नहीं है मिहिर जी का, या वो कहाँ है, उनका पता ठिकाना बता दो। कोई कुछ नहीं बता रहा। दूसरे दिन राजा ने सुंदर साथ सहित श्री बाई जी को छोड़ दिया। इसके पश्चात सब सुंदर साथ अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत का आसरा लेकर अपने गंतव्य, उनका गंतव्य सूरत क्यों है, अपने गंतव्य सूरत की ओर क्यों चल पड़े सुंदर साथ जी? गंतव्य सूरत क्यों है, कहीं और क्यों नहीं जा रहे? ठट्ठा नगर क्यों नहीं जा रहे, कहीं और क्यों नहीं जा रहे? कोई और शहर गुजरात का, देशासन है, बड़ी बहुत सारे और हैं। हाँ जी, सूरत ही क्यों जा रहे हैं सुंदर साथ जी? व्हाट इज द रीजन कि ये सुंदर साथ सूरत जा रहे? गंतव्य क्यों लिखा गया है यहाँ पे जी? आपको हिंट देती हूँ, कुसुम आंटी को तो आता ही है। मैं किसी भी सुंदर साथ को अनम्यूट करके पूछूं सुंदर साथ जी? वेरी गुड, सविता बेन, सूरत के सुंदर साथ से ही पूछते हैं, सूरत क्यों आ रहे हैं वो जी? प्रणाम जी। સુરતના 8 સુંદર સાથે હતા એટલે સુરત આયા। बिल्कुल सही, अति सुंदर, क्योंकि 8 सुंदर साथ जो हैं वो सूरत के ही हैं, तो इसलिए उनका गंतव्य स्थान सूरत है। इसके पश्चात सभी प्राणेश्वर अक्षरातीत का आसरा लेकर अपने गंतव्य सूरत की ओर चल पड़े। अब भावार्थ में ये बीच में जो घटना हुई है ना, वो भी लिखी है स्वामी जी ने। राजा ने जब उनसे पूछा मिहिर राज कहाँ है, तो सुंदर साथ के स्पष्ट मना करने पर राजा ने तेज कुंवरी जी की तरफ संकेत करते हुए कहा, क्या ये तेज कुंवरी नहीं है? क्यों? क्योंकि बिहारी जी जरूर डिस्क्रिप्शन दे के गए होंगे कि उनके साथ ये भी आने वाली हैं, ये भी आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन से राजा पहचानने की कोशिश कर रहा है। ये तेज कुंवरी नहीं है क्या? सुंदर साथ ने उत्तर दिया, हम लोग सूरत के रहने वाले ब्राह्मण हैं जी, ये तो हमारी बहन है। तो राजा ने इसकी जांच करने के लिए तेज कुंवरी के हाथ का बना हुआ, अब सुंदर साथ जी, क्या इसमें वो झूठ बोल रहे हैं? सच में उन्होंने उनको दिल से बहन ही माना हुआ है। सुंदर साथ झूठ नहीं बोल रहा है, कहते ये तो हमारी बहन है। और उस समय कच्चा भोजन क्षत्राणी के हाथ का ब्राह्मण खाते ही नहीं थे। क्षत्रिय के हाथ का बना हुआ ब्राह्मण भोजन खा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो राजा ने टेस्ट किया, अगर तो इनके
हाथ का बना हुआ भोजन इन्होंने खा लिया, तो इसका मतलब ये सच में इनकी बहन ही होंगी, ये क्षत्राणी नहीं होंगी फिर। तो कहते हैं तेज कुंवरी जी के हाथ का बना हुआ कच्चा भोजन पानी में उबाला हुआ खाने के लिए कहा। सब सुंदर साथ के द्वारा कच्चा भोजन खा लेने पर खंभालिया के राजा को विश्वास हो गया कि इनमें तेज कुंवरी नहीं है, ये सच में इनकी बहन ही है। जो ये कह रहे हैं ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मणी ही है। और उनको उन्होंने छोड़ दिया। जो मर्जी दज्जाल कर ले सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ आगे जाके मुस्लिम वेश धारण करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, अपनी जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटेंगे, यहाँ तो उनको बहन कहना है। इतना पवित्र रिश्ता भाई बहन का, ये कहने में तो कोई भी हर्ज नहीं था। बहुत सुंदर। महामती कहे है साथ जी, मुझे ऐसा लगता है कि सूरत के सुंदर साथ बहनों को बहुत प्यार दिया करते हैं। महामती कहे हैं साथ जी, ये नलिये की बीतक, अब सूरत की कहूं, अब ये हुई नलिये की बीतक। और नलिये के साथ साथ खंभालिये की बीतक, क्योंकि नलिया मेन आया था। खंभालिये में तो बीच में श्री जी तो आए ही नहीं, सुंदर साथ और तेज कुंवरी जी आए। और वहां आकर उन्होंने श्री जी को किस प्रकार मैसेज भी भेज दिया होगा कि इधर आई ना, और वो आई किसी और रास्ते से रहे हैं। अब सूरत की कहूं, अब आइए चलते हैं सूरत की उस टाइम की सुरताओं की तरफ। आज तो सूरत की सुरताएं हैं ही बहुत प्यारी, सोचिए उस समय से ये चला आ रहा है कि सूरत में कितनी दिन राजी रहते हैं, और सूरत से भी 12 मोमिनों में शामिल होते हैं सुंदर साथ। अब सूरत की कहूं, जो आज्ञा है हक। महामती जी कहते हैं मैं खुद नहीं कह रहा कुछ भी, लालदास जी कहते हैं जैसे जैसे हक आज्ञा कर रहे हैं, जैसे जैसे अक्षरातीत मूल स्वरूप की जो जो इच्छा होती जा रही है, वो इस खेल में होता जा रहा है। और जैसे वो मुझे आदेश कर रहे हैं, मैं वैसे वैसे उसको लिपिबद्ध करता जा रहा हूँ, करवा वही रहे हैं ये साथ जी। ये सारा घटनाक्रम नलिये प्लस खंबालिये, खंबालिया ना नलिये का ही सब पार्ट बन गया, क्योंकि नलिये से रिलेटेड ही ये घटना थी, वहीं से बिहारी जी आए थे। घटनाक्रम ये नलिये का है। अब मैं धामधनी के आदेश से सूरत के वृत्तांत का वर्णन करता हूँ। अरे वाह धनी जी, 30 प्रकरण हो भी गए। इतने धीरे धीरे चलते चलते 1350 चौपाई हो चुकी है। ये भी धामधनी की आज्ञा और उनका आदेश ही है सुंदर साथ जी, जो धीरे धीरे। कल मुझे कुछ सुंदर साथ के फोन कॉल्स प्राप्त हुए, उन्होंने बताया कि बीतक साहब का एक एक सुंदर साथ, एक एक घटना, एक एक स्थान हमारे दिल में ऐसे बसता जा रहा है कि वो कभी माया चाहे भी तो निकाल नहीं सकती। माया क्या चाहे, हमारी जो मेमोरी इस एज में वीक क्षीण हुई पड़ी है ना, वो भी इसको हरा नहीं पाएगी कि बीतक साहब के प्रकरणों को हमारे अंदर से ये जीव की बुद्धि भी क्षीण होके निकाल ले। एक एक बात उनको याद थी सुंदर साथ जी, कहाँ कितने दिन ठहरे, कहाँ कितने महीने ठहरे, कौन से सुंदर साथ ने क्या बोला, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई। दिस इज ब्यूटी ऑफ गोइंग वेरी वेरी स्लोली एंड गोइंग टू ईच एंड एवरी चौपाई, ईच एंड एवरी चरण, ईच एंड एवरी वर्ड, क्योंकि बीतक साहब है ही इतनी प्यारी। एक एक शब्द, एक एक चरण, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा हृदय में बसाने वाली है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सूरत आगमन सुंदर साथ जी, अब सूरत में आगमन होने वाला है उनका। श्री जी साहिब जी खुशकी चले। कौन सी खुशकी सुंदर साथ जी? खुशकी होती है ड्राइनेस। कौन सी ड्राई? मतलब वो पानी वाले रास्ते से नहीं आए, खुश्क रास्ते से आए, यानी कि स्थल मार्ग ये लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। नमी वाले रास्ते से नहीं आए, खुश्की वाले रास्ते से आ रहे हैं। वैसे खुश्की वाला रास्ता राजी का नहीं है, वैसे उनका तो बड़ी प्रेम की नमी वाला रास्ता है। पर इस बार इस नमी पर, ये जो जल वाली नमी थी, यहाँ कुछ और ही धनी की मूल स्वरूप की प्रेरणा हुई इधर, और वो खुश्की चले पहली बार। और मुझे लगता है आखिरी बार उनके साथ खुश्की शब्द यहाँ पे आया होगा। धनी के साथ कभी खुश्की आता नहीं है। रण आन उतरे, कहते हैं कच्छ के रण में आ गए, अब फिर कच्छ पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी। चीरक भेष करके
धोरा जी भी दोबारा जा रहे हैं, पहले भी जा चुके हैं। अभी सुंदर साथ तब तक स्वयं को रिमाइंडर की सेवा कीजिएगा, स्वयं को रिमाइंड कराने की कौन कौन कब कब कच्छ गया। दौड़ जानी चाहिए वो घटनाएं हमारे हृदय में। मेरी बीतक है ये, मेरे पिया की, मेरे सुंदर साथ की, मेरी बाईजू राज की ये बीतक है। मुझे नहीं पता होगा तो क्या किसी और को, जीव सृष्टि को पता होगा। धोरा जी मार्ग पंथ चढ़े, कहते हैं स्थल मार्ग द्वारा कच्छ के रण में आए और वहां से विरक्त भेष, याद रखिएगा सुंदर साथ जी, कच्छ में आ रहे हैं और उसकी शब्द यहाँ पे ही आया है पहली बार, याद रखिएगा। फिर कभी पूछेंगे इसके बारे में यदि मुझे भी याद रहा तो। जी, कच्छ के रण में आ रहे, पहले भी जब कच्छ गए थे ना, रास्ते में खुश्की बहुत थी यदि आपको याद हो, तब कोई और गया था। वहां से विरक्त भेष में, चीरक भेष करके पैदल मार्ग द्वारा पंथ चढ़े, पंथ के ऊपर चढ़ के यानी मार्ग द्वारा धोरा जी जा रहे हैं। अब सुंदर साथ जी बताएंगे मुझे कच्छ का नाम कब कब कहाँ कहाँ आया, कौन कौन कच्छ पहले जा चुका है, सुंदर साथ जी बताएं। जी हाँ जी, थोड़ा सा लैग हो गया सुंदर साथ जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आप हैंड रेस कीजिए कमलेश भाई, आप उनको अनम्यूट करते जाए, मेरा यहाँ पे वो हो गया थोड़ा सा। जी, आप किन्हीं को भी अनम्यूट कर सकते हैं भाई। अरे अंकल जी, श्रीनिवास अंकल। हाँ, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सबसे पहले देवचंद जी महाराज ही जो है जब गए थे तो 16 साल की अवस्था थी और कच्छ में गए थे, कच्छ से ही भोजनगर पहुंचे। तो सबसे पहला तो कच्छ जाने का वही था। और जब दूसरी बार धनी पिया जी आए हैं वहां से दीप बंदरगाह से, तो कच्छ होते हुए ही आए हैं ठट्टानगर के लिए। तो दूसरा वो था, अब तीसरी बार अब ये आया है, ये कच्छ के रण में आए। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी सुन आदि सुंदर सारी दीदी का। हाँ जी, मुझे लगता है कि लैपटॉप को भी थोड़ी खुश्की हो गई थी जी। तो श्री जी साहिब जी, अब यहाँ चले तो कच्छ में जो जो बताया, एक जगह क्या कच्छ और भी गए थे, हमारी किरण खुराना जी बता रही हैं, किरण खुराना दीदी। एक बार और कच्छ का नाम आया था उस दिन, आशिमा जी ने बहुत सुंदर वो बताया था जी। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी। वो तो याद नहीं आ रहा जो आशिमा जी ने बताया था, ये तो वही आ रहा है कि दीप बंदर से चलकर नवी, पोरबंदर और पाटन और फिर वहां गए कच्छ होते हुए फिर। जी बहुत सुंदर। और एक बार कच्छ अभी अभी बिहारी जी को भी बुलाया था, जब बिहारी जी को बुलाया था ना मिलने के लिए, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो कच्छ इतनी बार हुआ, अब बताएंगे धोरा जी में ऐसा क्या हुआ था। सुंदर सा जी हैंड रेस कीजिएगा, धोरा जी में क्या हुआ था, धोरा जी क्यों विशेष है, एक बार नीचे कर रही हूँ हैंड्स जी। सुंदर साथ जी, धोरा जी क्यों विशेष है जी, कमलेश भाई जी आप ही बताइए। प्रणाम जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम दीदी। वो तेज कोरी जी से मिले थे तब वहाँ, जी बिल्कुल सही। और जूनागढ़ कहाँ जा जा रहे रहे थे। थे भाई जो रास्ते में जूनागढ़ जूनागढ़ जाते वक्त दीदी, सोरठ गांव बसाने के लिए। बिल्कुल, कौन सा गांव बसाने के लिए, सोरठ, सोरठ गांव।
सोरठ गांव, बिल्कुल सही, सारी इंफॉर्मेशन परफेक्ट। सोरठ गांव बसाने के लिए जूनागढ़ की ओर गए। किसने बोला था जूनागढ़ बसाने के लिए? राजा ने दिया था, क्योंकि उनको कारागार में बंद करके जो उन्होंने किया था उसका पश्चाताप कर रहे थे, तो उनको रिवॉर्ड दिया था कि आप वहां पे जाके गांव बसाइए अपना। अति सुंदर। तो धोरा जी में हमारी तेज कुंवरी जी मिली थी। ये जो साथ सूरत का खंभालिया से चले। अब आगे से ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे शहरों के नाम आएंगे हम विक्रम संवत भी साथ साथ करेंगे, इतनी बार कर लेंगे कि वो कभी जा ही नहीं सकते। फिर ये जो सात सूरत का, जो खंभालिया से 8 सुंदर साथ अभी आए हैं ना, धोरा जी में उतरे, श्री जी साहिब सो आए मिले। अब देखो धोरा जी कितना विशेष हुआ। पहले तेज कुंवरी जी वहां मिल गई, और अब जो जीव का प्राण का जीवन कहाँ रह गया था सुंदर साथ जी? हमारे प्राण जीवन कहाँ रह गए थे पहले, जो यहाँ पर आकर मिल गए हैं अभी? कौन से सुंदर साथ बताएंगे? प्राणों का जीवन वहां रह गया सुंदर साथ ने। ये शब्द पहली बार बीतक साहब में आए हैं। ये किस जगह पे आए इतने सुंदर कि मेरे जीव के जीवन, मेरे प्राणों के जीवन, आप तो यहीं रह गए, हम कैसे चले जाएं? छींक आती है, चले जाते हैं, प्राणनाथ जी वहीं रह जाते हैं, फिर खुशकी के मार्ग से आते हैं जी। अरे वाह। जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। नलिया बंदर से। जी बिल्कुल सही, अति नलिया सुंदर, अति सुंदर। नलिया से ये बातें जुड़ी हुई हैं, ये सारी बातें हमने याद रखनी है प्यारे नलिया में। तो अब सूरत के सुंदर साथ जो आए थे, नलिया से आए थे। श्री जी साहिब जी अभी नलिया से आए हैं। पहले यहाँ तेज कुंवरी जी मिली, 2 बार ये मिलन का स्थल बना सुंदर साथ जी। कौन? धोरा जी। याद रखना है किन किन का मिलन यहाँ हुआ। पहले श्री जी का मिलन हुआ किनसे हुआ सुंदर साथ जी? तेज कुंवरी बाई जी से। और अभी सारे सुंदर साथ का मिलन, और अब तेज कुंवरी बाई जी का मिलन हो रहा है हमारे श्री जी साहिब जी से, दोबारा वहां पर छोड़ के आए थे। बहुत सुंदर, कितना प्यारा ये स्थान होगा सुंदर साथ जी। और उस दिन हमारे तनेजा अंकल ने बहुत सुंदर वीडियो भी भेजा था, एक अति सुंदर। वो था जहां पर तेज कुंवरी बाई जी उनसे मिली थी, या फिर जहां पर तेज कुंवरी बाई जी का अपहरण हुआ था, वीडियो उसका भेजा था। सुंदर साथ जी बताएंगे क्विकली जी, अपने हैंड्स बाद में नीचे कर लिया करें। सुंदर साथ जी बताएंगे तेज कुंवरी बाई जी का अपहरण कहाँ हुआ था? तेज कुंवरी बाई जी का अपहरण कहाँ हुआ था? कौन सी जगह थी वो? अरे वाह, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। आई एम सो हैप्पी टू सी कि बहुत सारे सुंदर साथ जी को ये आता है। हाँ जी, बहुत सुंदर। भाई आप किन्हीं को भी अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रतिभा जी प्रणाम जी। दीप बंदर में। बिल्कुल सही, अति सुंदर। दीप बंदर में उनका अपहरण हुआ था। अब प्रेम जी थावर सुनी, प्रेम जी थावर जी ने ये बात सुनी कि धोरा जी में आए हैं श्री जी। अरे वाह, मेरे प्राण प्रियतम अक्षरातीत धोरा जी में आ गए हैं। क्या किया उन्होंने? गाड़ी ले, कैसे होता है धाई के सुंदर साथ जी। धाई के साथ किनका नाम जुड़ा हुआ है आपको याद है ना? धाई के कौन आते हैं हर बार? सुंदर साथ जी बताएंगे, बार बार उन सुंदर साथ को याद करते जाएंगे। कौन है जो धाई के आते हैं हर बार? जी किरण खुराना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक तो नाथा जोशी जी आते हैं और एक धाराबाई दौड़ के जाते हैं। जी धारा भाई भी आए थे, बिल्कुल सही। नाथा जोशी जी बार बार धाई के आ जाते हैं, और इस बार प्रेम जी और थावर जी इस बार गाड़ी लेकर दौड़ के आ जाते हैं। आए मिल, उनको पहुंचने भी नहीं देते, मार्ग में ही मिल जाते हैं। साथ को चढ़ाए लिए जे, सारे सुंदर साथ को अपनी गाड़ी पर चढ़ा लेते हैं। तब वो किरंतन उतरता है सुंदर साथ जी, धोरीडा मामू के तारी धूसरी। तो सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे, थावर जी का नाम हमने कहीं पहले सुना हुआ है? थावर जी का नाम कहीं पहले सुना हो हमने? थावर भाई जी। कुसुम गुप्ता आंटी आपको ही बताना पड़ेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब वो कच्छ में आते तो थावर भाई उनको मिलते हैं। बहुत सुंदर। जो 4
जो 4 नाम आते हैं ना, वेरी गुड कमलेश भाई जी, कुसुम गुप्ता जी का हैंड रेज हुआ, बहुत अच्छे जी। 4 नबी, पोरबंदर, पाटन के बाद जब 4 स्थान आते हैं ना, कच्छ, मंडई, कपाइये और भोजनगर, तब कच्छ में थावर भाई का ही नाम आता है, और कपाइये में हरिवंश ठाकुर जी का नाम आता है, भोजनगर में वृंदावन जी की फैमिली का नाम आता है, और मंडई बंदर में प्रागमल और कुंवर बाई जी का नाम आता है। तो थावर भाई क्योंकि कच्छ के पास ही हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं। धोरा जी वहां पे पास में है, श्री जी धोरा जी में आए हैं, बैलगाड़ी लेके आते हैं, श्री जी सहित सुंदर साथ बैलगाड़ी पे जा रहे थे उस समय। सुंदर साथ जी, ये खाली सुनना नहीं है, ये किसको प्रबोधित किया हुआ है इस प्रसंग में, कितना मार्मिक, कहने में मार्मिक नहीं, अंदर मर्म नहीं समझ में आया तो ये मार्मिक कैसे हो सकता है। यदि मेरे अंदर नहीं उतरा तो फिर उस बात का मर्म मेरे अंदर नहीं उतरा, और केवल शब्दार्थ भावार्थ अंदर नहीं उतारने हैं सुंदर साथ जी, उसको अपनी रहनी में साथे साथे साथ साथ लेकर चलना है। कि मैंने श्री बीतक साहब इतनी धीरे धीरे चलाने का कोई फायदा नहीं होगा, नहीं तो यदि साथ साथ हमें पूरा समय मिल रहा है रहनी में उतारने का, पहले तो है जी इतना टाइम, क्योंकि सुंदर साथ जी जब मंदिर जाते हैं ना तो एक लिमिटेशन होती है कि 1 महीने से ज्यादा सुंदर साथ के लिए भी और सुनाने वाले सुंदर साथ के लिए भी मुश्किल होती है उससे ज्यादा जाने पर। और श्री बीतक साहब की ये जो रस्म स्टार्ट की गई है, 1 महीना श्रावण मास में हर बार श्री बीतक साहब होंगी, बहुत सुंदर है ये, क्योंकि इसी परंपरा की वजह से हम धनी जी से जुड़े रहे हैं। श्री मुखवाणी को तो ढांप लिया गया था, पर श्री बीतक साहब तब से चली आ रही है, तो ये श्रेय श्री बीतक साहब को जाता है कि उन्होंने हमारे सुंदर साथ को जोड़े रखा और हमारे समाज को जीवंत बनाए रखा है। मैं उस परंपरा का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही, बल्कि मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि हमारे स्वामी जी कहते हैं कि ये क्रेडिट श्री बीतक साहब को जाता है। पर इस बार जूम पर घर में आप बैठे हैं, मैं भी घर में बैठी हूँ, हम सब सुंदर साथ घर में बैठ के क्यों ना धीरे धीरे झीलें, और अब हमें पूरा समय मिल रहा है सुंदर साथ जी, वेदर इट्स 2 years, वेदर इट्स 3 years, नो वरीज एट ऑल। जब श्री चर्चनी परमधाम चर्चनी का भी हुआ था तो मुझे कहा गया था 3 महीने में इसको फिनिश करना है, बट आई फेल्ट जब तक मेरे अंदर नहीं गई, जब तक मुझे नहीं कुछ छुआ, तो फिर बोला भी जाएगा तो सुंदर साथ को कैसे छुएगा। जब तक हृदय के अंदर तक छू कर, और यदि वो दर्द वाली बात है तो मुझे दर्द नहीं हुआ तो आपको कैसे हो सकता है। केवल ऊपर ऊपर से करना है, वो तो शायद 1 हफ्ते में भी हो सकती है, यदि परंपरा निभानी है तो 2 दिन में भी बीतक साहब के मुख्य मुख्य प्रसंग बताए जा सकते हैं सुंदर साथ जी। पर यदि हमें समय मिला है, सौभाग्य मिला है, तो इसको खोना नहीं है। बस मेरे कहने का एक ही मतलब है कि इसको जरूर अपने जीवन में उतारते जाना है, बिकॉज आई फेल्ट चेंजेस आर कमिंग इन माई नेचर। मेरे स्वभाव में चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे, बीतक को अपने अंदर उतारते हुए। आई वॉज वीक, मैं थोड़ी सी वीक थी, मैं अपनी चीज नहीं रख पाती थी, बिल्कुल सीधे शब्दों में मैं नहीं रख पाती थी, मेरे में इतना बल नहीं होता था। पर जब से मैंने पढ़ा कि श्री जी साहिब जी बहुत नम्रता से पूरी मिठास के साथ बात करते हैं, पर अपना पॉइंट जरूर रखते हैं जो सत्य होता है, उसके बाद से हृदय में ये बात पक्की हो गई कि जो भी सत्य का पॉइंट है वो जरूर रखना है, नम्रता और मिठास को बरकरार रखते हुए। कोई बहस किसी से कभी नहीं करनी है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, पर सत्य का वो पॉइंट जरूर बताना जरूर है सुंदर साथ जी। हाँफते हुए देखिए कैसा कैसा वो समय है, किस प्रकार श्री जी साहिब जी और सारे सुंदर साथ, और अब किरंतन के इस प्रकरण के साथ प्रेम जी और थावर जी दौड़ के बैलगाड़ी लेते हुए हमें नजर जरूर आने चाहिए धोरा जी में सुंदर साथ जी।
ये कोई बात हमारे दिल से कभी निकल ही नहीं सकती कि धोरा जी में गाड़ी लेकर दौड़ते चले आ गए प्रेम जी और थावर जी भाई, जो कच्छ से बिलोंग करते हैं, थावर भाई। और अब क्या होता है, उस समय में जाने की कोशिश करते हैं, क्या पता उस दृश्य में जाकर वो दृश्यमान हो जाए जो ये सोच रहा है बैठ के, जिसके दिल में ये वाणी उतर रही है, वो अक्षरातीत, वो मेरा प्राण प्यारा। हम उस दृश्य में जाने ही लगे, बैठे दो पल दो घड़ी उस दृश्य को देखने के लिए, क्या पता वो प्राण प्यारा वो दृश्यमान हो जाए। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, ये कोशिश, हर कोशिश उसके दर्शनों की तो करनी करनी है। तो उस समय आंखें बंद करके भी हम इस दृश्य की चितवन कर सकते हैं। बीतक साहब भी चितवन करनी चाहिए, हर प्रसंग की चितवन करेंगे तो रहनी अपने आप अंदर आती चली जाएगी सुंदर साथ जी, लानी नहीं पड़ेगी। उस समय रेतीली धरती में क्यों खुशकी कहा है सुंदर साथ जी, रेत ही रेत। ये खुशकी पहले कहाँ आ चुकी है, आपको याद है ना, देवचंद्र जी के प्रसंग में, जब वो कच्छ की ओर जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, अपने उमरकोट गांव से, मारवाड़ प्रांत से कच्छ की ओर प्रस्थान करते हैं। 16 साल का बालक है, पर दिल में उमंग उत्कंठा पिया को पाने की, कि मेरा मालिक, मेरा भरतार कौन है, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। जब वो जाते हैं, रात भी हो जाती है और बालू ही बालू, रेत ही रेत दिखाई देती है। कुछ पता नहीं लगता। यदि एक अपने दिल में वो लेते भी है ना कि रेत का टीला उधर है, मुझे उधर की ओर जाना है, तो उसी समय हवा आती है, वो रेत का टीला वहां से हटके किसी और जगह पे चला जाता है। कोई सिग्नल, कोई सिंबल दिखाई नहीं देता कि अब मैं किधर की ओर जाऊं। ये वही कच्छ का रण वैसा ही है सुंदर साथ जी, रेत ही रेत। रेतीली धरती में बैलगाड़ी चले भी तो कैसे, बैलगाड़ी के पहिए बार बार धस जाते हैं। जो गाड़ी है वो तो निर्जीव है, उसके तो पहिए धसते हैं, पर उसको जो घसीटने वाला बैल है वो तो एक जीव है, उसके अंदर जान है। उसकी कितनी जान लग रही है, उसमें कितना बल उसको लगाना पड़ रहा है, ये देख देख कर प्राणनाथ जी के, हमारी इंद्रावती सखी के धाम हृदय में जो प्राणनाथ जी बैठक करके अंदर युगल स्वरूप बैठ गए हैं, क्या उनके हृदय से ये हूक, ये पुकार निकलती है उन बैलों को देखकर। क्यों इसी समय निकली सुंदर साथ जी ये पुकार, पहले क्यों नहीं निकली? रेत तो पहले भी कभी आई होगी, कच्छ से तो वो पहले भी निकले थे, कुछ सुंदर साथ गाड़ी पे लेने भी जरूर आया करते होंगे। बीच बीच में जिन जिन सुंदर साथ पे गाड़ियां थी, यही हर प्रसंग को ऐसे नहीं करना, हमने रट्टे नहीं लगाने हैं सुंदर साथ जी कि किरंतन उतरे उधर से आए तो ऐसा हुआ, वाई डिड दिस हैपन नाउ, आज ही यही क्षण क्यों आया, जब उनके दिल में इतनी चोट लगी, इतना दर्द हुआ कि ये प्रकरण, ये प्रसंग उतर गया सुंदर साथ जी। ये किरंतन क्यों उतरा इस समय, क्योंकि बिहारी जी से अभी अभी कितनी बड़ी चोट खा के आए हैं और कह रहे हैं मेरे मेरे कंधों पे जागनी का इतना बोझ है, जैसे ये बैल बोझ ढो रहे हैं ना वैसे। क्यों इस समय उनको ऐसा लग रहा है? क्योंकि प्रसंग वैसे घटित होके आए हैं जो उन्होंने बिहारी जी से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो कर दिखाया बिहारी जी ने कि इनको आजीवन कारावास करा दूं या फिर फांसी पे लटका दे तो और ही अच्छा हो जाए। कभी नहीं सोचा था कि मेरी धाम की आत्मा अक्षरातीत के साथ ऐसा कर सकती है। कितना दिल उनका टूट गया होगा सुंदर साथ जी कि ये प्रसंग उस समय उतरा होगा। ये उस प्रसंग के उतरने के कारण बन रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर। रेतीली धरती में बैलगाड़ी के पहिए धंस रहे हैं, हम अब उनका जीवन भी देखिएगा सुंदर साथ जी। और जो जो सुंदर साथ जागनी करने के लिए एक भी कदम आगे बढ़ाते हैं, आज साक्षात प्रत्यक्ष जो सामने है उनको भी साथ साथ निहारते जाइएगा।
अपने सतगुरु जो आपके सतगुरु हैं, सब चरण वंदनीय सतगुरु, उनके बारे में, उनके संघर्षों के बारे में भी साथ साथ इस कीर्तन के इस बहुत सुंदर सुंदर साजी इसके साथ उनको रिलेट करते जाइएगा। इन कीर्तन के साथ कहते हैं धंस रहे हैं पहिए फिर भी गाड़ीवान, एक तो वो बेचारे इतना जोर लगा रहे हैं बैल, ऊपर से गाड़ीवान चाबुक और मारता है उनपे कि निकालता क्यों नहीं, तेरे से निकलता क्यों नहीं, तेरे से चला क्यों नहीं जा रहा। माया कितने चाबुक मार रही है सुंदर साथ जी साथ साथ, और वो भी जो जागनी का बीड़ा लेके खड़े हुए हैं फिर भी। और कम से कम सुंदर साथ जी इससे ये शिक्षा तो मिलती है कि जो संघर्ष अक्षरातीत ने तब सहे, वही संघर्ष आज भी, और बीच में जितने परमहंस हमारे हुए, सबसे पहले तो महाराज जी, शेरपुर वाले महाराज जी का नाम याद आता है, परमहंस महाराज जी राम रतन दास जी, हमारे सरकार श्री, हमारे स्वामी जी, और आपके हर एक मंगलदास जी, दयाराम साहिब जी, सारे गोपाल मणि जी, जितने परमहंस हुए, और आप सबके सतगुरु, हम सबके सतगुरु सुंदर साथ जी, माया की ओर से तो अक्षरातीत जिस तन में भी आता है ना, वो सहन करके दिखाते हैं कि देखो मैंने कितना सहन किया, तुम्हारे हिस्से में तो मैंने इतना दिया भी नहीं है, पर कम से कम हम सुंदर साथ चाबुक लेके ना खड़े हों। सुंदर साथ किसी के भी सतगुरुओं, किसी के भी सतगुरुओं, हु आर वी, हम किसी सुंदर साथ के लिए चाबुक लेके ना खड़े हों। ये चाबुक केवल दिखाई देने वाले नहीं होते, कई बार शब्दों के बाण भी वो चाबुक होते हैं जो इतने गहरे घाव कर जाते हैं कि वो बैल बेचारा सोचता ही रह जाता है, ये जीव सोचता ही रह जाता है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, रोता रह जाता है। कई बार प्राणनाथ जी ने ये सारे जागनी करने वाले परमहंस और सारे सुंदर साथ जो एक पग भी जागनी की ओर बढ़ाते हैं, ये उनकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है। तो इस प्रसंग से हमने ये जरूर सीखना है, कम से कम हम मरहम लेके चलें। हम चाबुक चाहे छोटा हो या बड़ा, चाबुक चाबुक ही होता है सुंदर साथ जी। नमक लेके ना चलें, उन बैलों के घावों पे छिड़कने के लिए मरहम लेके चलें, प्रेम का मरहम लेके चलें। कहते हैं गाड़ीवान अपना चाबुक बैलों पे मारता था, हांफते हुए दोनों बैल गाड़ी के बोझ को खींच रहे थे। उस समय श्री जी के तन से कीर्तन उतरता है। किस पे घटा रहे हैं सुंदर साथ जी? स्वयं पे ही घटा रहे हैं, और उन सारे जागनी करने वाले सुंदर साथ शिरोमणि परमहंस सब पे घटा रहे हैं, सबके सतगुरु पे। धोरीडा माँ मुके तारी धूसरी, कहते हैं, ये पढ़ लेते हैं पहले। वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोरीडा माँ मुके तारी धूसरी। और दूसरा है धोरीडा आरे मारे रे, मार भी पड़ रही है तुमको, हारे तूने गोदे घणे रे, तूता नाके नथाणो रे, तूता बंध बंधानो गुण आपने रे। तुम्हारी नाक में भी वो डाला हुआ है, कितनी उसके दर्द हो रही है वहां पे जिससे वो खींच रहा है। ये रेतीला रास्ता बहुत कठिन है, गाड़ी पर बहुत अधिक भार है। देखिए सुंदर साथ जी, जो जो जागनी करने निकलता है, स्पेशली प्लीज फोकस ऑन श्री प्राणनाथ जी, उसके बाद फोकस ऑन श्री देवचंद्र जी, फिर श्री प्राणनाथ जी, और अब अपने सतगुरु पे साथ में फोकस कीजिएगा कि ये रास्ता उनके लिए कितना कठिन है। ये माया में रह के, सबकी बातें सुन के, सारे ताने सुन के, सारे माया के सारे संघर्ष करके, सत्य बात पर उनको टिकने भी नहीं दिया जाता, ये भी गलत, ये क्या कर दिया, पर वो अडिग रहते हैं हमेशा। वाणी के टीका भी उनके हृदय से निकलते रहते हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। रास्ता बहुत रेतीला है, गाड़ी पर बहुत अधिक भार है, उनके कंधों पे पिया ने कितना भार दिया हुआ है सुंदर साथ जी। हे बैल, तू अपने जुए को मत छोड़, कितना भी भार हो सुंदर साथ जी। पर्सनली मैंने जो एक्सपीरियंस किया था ना, पता नहीं मुझे ये बोलना भी चाहिए या नहीं, बट
एक समय ऐसा आया था, एक रात ऐसी आई थी व्हेन आई क्राइड अ लॉट, पूरी रात मैंने रोया था कि ऐसा होता है इस मार्ग पे, मुझे पता ही नहीं था। हम तो बहुत छोटे हैं, कहाँ स्वामी जी, कहाँ प्राणनाथ जी, कहाँ धनी श्री देवचंद्र जी, हमारे तो संघर्ष भी इतने चिंदी चिंदी छोटे छोटे से हैं, उन संघर्षों से भी हम घबरा जाते हैं। सुंदर साथ जी, एक समय ऐसा आया था जब मैंने सोचा था कि सुबह उठ के आई एम गोइंग टू से कि मैं अब आगे नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिएगा सुंदर साथ जी, ये यहीं रोक दिया जाएगा। वो श्री कृष्ण त्रिधा लीला के समय था, ऐसा ऐसा होता था कि उस समय इतना हुआ था कि बस इसको बंद कर दो, अब इसको आगे नहीं चलाना। तो मैंने सोचा था कि नहीं, अब बस धनी जी, अब मेरा ये जीव शायद और सहन नहीं कर पाएगा, इसमें इतना बल नहीं है, तो सुबह उठ के मैं ऐसे बोल दूंगी। उसी रात सतगुरु को कैसे पता लग जाता है मुझे नहीं पता सुंदर साथ जी, स्वामी जी का रात को फोन आता है, उनको कुछ नहीं पता, उनको आज तक हमारी चाहे पर्सनल जीवन के संघर्ष हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन के हो, चाहे किसी के भी हो, उनको नहीं बताए जाते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नंबर 1 बहुत बड़े बड़े संघर्ष हैं, नंबर 2 वो दिल से सब जानता है, अगर पता है अक्षरातीत सब जानता है तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और किसी भी सुंदर साथ के प्रति उनके दिल में बुरे भाव नहीं डाल सकते हम, वो गुनाह नहीं कर सकते। ये तीसरी बात है सुंदर साथ जी। तो उन्होंने कहा कैसा चल रहा है कार्यक्रम, तो मैंने कहा मुझसे ज्यादा तो आपको पता है सतगुरु, मुझे मुझे नहीं इतना पता, मैं झूठ भी कैसे बोलूं उनको कि अच्छा चल रहा है या कैसे। मैंने कहा आपको सब पता है स्वामी जी। तो उन्होंने पता है क्या कहा सुंदर साथ जी, अब मूल स्वरूप के हृदय में जो इच्छा हो गई है कि इसको आप करेंगे, आप उससे भाग नहीं सकते। मुझे नहीं पता उनको कैसे पता लगा, दिल की बात कैसे ट्रेवल होती है। उन्होंने कहा जो भी सेवा सौंपी गई है उसकी तरफ से तुम उससे भाग नहीं सकती, तुमको वो सेवा करनी पड़ेगी, चाहे रो के करो, चाहे हंस के करो, चाहे खिलखिला के करो, चाहे दहाड़े मार के करो, ये सेवा तुमको करनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं ये सेवा नहीं करना चाह रही हूँ, तो बोले पता नहीं, मुझे ऐसा अंदर से आज लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। तो ये होते हैं सुंदर साथ जी सतगुरु, जो स्वयं ये मार खा रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, हम तो इतना इतना सा भी मैं ये नहीं बता रही कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ये बता रही हूँ जीव कितना कमजोर था। तो बीतक साहब इसीलिए शायद धनी ने शुरू कराई। श्रीनिवास अंकल, मैं बार बार आपका धन्यवाद करना चाहूंगी इसके लिए कि आपने कहा कि श्री बीतक साहब होनी चाहिए, शायद मेरे जीव को बहुत सारा बल पिया ने इस माध्यम से प्रदान करना था जो बहुत कमजोर था, जो पुखराज जी जाने के लायक नहीं था। अब ऐसा लगता है श्री बीतक साहब से कि अब शायद ये धनी जानते हैं, परिक्रमा क्यों शुरू हो रही है मैं नहीं जानती, पर अब शायद वो बल पकड़ेगा, जरूर संकेत देते हैं पिया जी। तो कहते हैं ये गाड़ीवान तुझे आरे से मार रहा है, तुझे चाबुक से मार रहा है, कभी किसी चीज से मार रहा है, पर तू छोड़ना मत, ये माया भी मारेगी, सुंदर साथ के रूप में आके भी दज्जाल मारेगा, जिनके अंदर अभी भी अज्ञान है। मैक्सिमम वही हुआ करते हैं सुंदर साथ जी, 90% अपना सुंदर साथ हुआ करता है, 10% कोई अननोन हुआ करते हैं, जो माया के जीव सृष्टि हैं या फिर जो माया के बंदे हैं, माया के रिश्तेदार हैं, वो कम हुआ करते हैं। कहते हैं अपने जुए को छोड़ना मत, अपनी सेवा को, सुंदर साथ जी जो जो सुंदर साथ सेवा करते हैं बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, ये धनी समझा रहे हैं हमें। किसी भी प्रकार की सेवा झोली में आ गई है, मेरे दिल में मेरे से ये गुनाह हुआ है एक बार कि मैं बोल दूंगी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आप कभी मत करना। जो गलतियां मैंने की है ना, जिनके लिए मैं हंसी की पात्र बनूंगी, आप मत बनना सुंदर साथ जी। कहते हैं बहुत ज्यादा चुभो रहा है तुमको, इधर से सुइयां भी चुभो रहा है, ताकि दर्द होगा तो ये पहिए निकलेंगे,
तुम्हारी नाक भी रस्सी से नथी हुई है, हर अंग में उसके सुए चुभोए जा रहे हैं, नाक भी बंधी हुई है, जुआ भी उसके ऊपर डाला हुआ है, बोझ भी लदा हुआ है, नाक में से खून बह रहा है उसके, क्योंकि पहिया फंसा पड़ा है। लेकिन हे बैल, कितना भी सहन करना पड़ जाए सेवा के रास्ते पे सुंदर साथ जी, चाहे वो जागनी की सेवा हो, चाहे वो सुंदर साथ की सेवा हो, चाहे बाहर निकलने की हो, अंदर बैठ के करने की हो, चाहे वो कड़वे शब्द सहने की सेवा हो, पर तू अपने जुए को मत छोड़ना। कोई सुंदर साथ अपनी सेवा से कभी मत डिगना, कभी पीछे मत होना सुंदर साथ जी। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो भी हमने कमिटमेंट की है, कभी पीछे नहीं हटना। कमिटमेंट पे एक बात और बताती हूँ, उस दिन सुंदर साथ जी सीमा खुराना दीदी की नोएडा में टर्न थी, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की थी कि मैं आऊंगी, वो आई, चाहे पीछे से कुछ भी हो गया हो, कहाँ उनको जाना था, किसकी डेथ हो गई, उनको जाना था उस समय, बट वो बैठी रही, बिकॉज आई एम कमिटेड टू माई सेवा। मैं इसके बाद ही जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे प्यारे सुंदर साथ से हमने सेवा के पाठ पढ़ने हैं सुंदर साथ जी। तू अपने बोझ को ढोने के कारण बंधा हुआ है, हर तरफ से बांध दिया गया, पर तू छोड़ना मत। भावार्थ, श्री मिहिर राज जी कहते हैं, हे मेरे जीव, ये अपने जीव को प्रबोधित करते हुए हमारे जीव को भी प्रबोधित कर रहे हैं। इतनी बड़ी कसौटी तो किसी पे नहीं आएगी सुंदर साथ जी, जो अभी अभी मिहिर राज जी का जीव सहन करके आया है। शिकायत लगा दी जाती है, सारा धन, सारे आभूषण, वस्त्र सब बिहारी जी के कदमों में रख दिए जाते हैं। एक विनती की जाती है, धारा भाई को माफ कर दीजिए, वो भी नहीं करते, कहते तुम भी ना निकल जाओ कहीं, अपनी अपनी चिंता करो तुम। रोज मसलहत की जाती है, जागनी कैसे, रोज बातें करते हैं, उनसे कोई असर नहीं हो रहा, उनपे कोई बात नहीं, ऑल गुड। फिर भी मिठास, नम्रता वैसी की वैसी बनी हुई है, वैसी की वैसी भी नहीं, और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे धैर्य की परीक्षा, धैर्य की कसौटियां होती है ना सुंदर साथ जी, वैसे वैसे मीठापन, नम्रता और बढ़ती जाती है। क्यों होता है ऐसा? आई हैव नोटिस्ड दीज सटल माइन्यूट पॉइंट्स। वो क्यों बढ़ती जाती है? पहले इतनी मिठास नहीं होती, पहले कई बार ऊपर से होती है, वो अंदर तक धंसती चली जाती है, वो भारी होती चली जाती है। जैसे भारी पदार्थ आप पानी में डालो ना, बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाता है वो। इस प्रकार जैसे जैसे प्रेम भारी होता चला जाता है ना, तब वो गले तक नहीं रहता सुंदर साथ जी, धंसते धंसते वो जीव के हृदय तक पहुंच जाता है, और फिर पता भी नहीं लगेगा कब वो धंसते धंसते आत्मा के हृदय में चला जाएगा, और प्रेम का स्वरूप पिया सामने खड़े होंगे। प्रेम में इतनी ताकत होती है सुंदर साथ जी। तो ये प्रेम और नम्रता की पराकाष्ठा, कहते हैं, हे मेरे जीव, इतनी बड़ी कसौटियां कि उनकी शिकायत लगा दी जाए कि इसको फांसी दे दे, ये जो राजा है किसी तरह से खंबालिया का, या अंदर तो डाल ही दे। इस प्रकार का सहन करके किसी सुंदर साथ से बात नहीं की, अकेले रह गए सुंदर साथ जी वहां पे, अकेले। अंदर से प्रेरणा हुई, कैसे वो समय उनके साथ भी जीव है सुंदर साथ जी। किनका जीव है? राजा मरु का जीव है उनके साथ। वो भी सोच रहा होगा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, जो मुझे अंदर डलवाने तक की बात कर दी गई। मैसेज तो उन तक पहुंचा दिया गया होगा सुंदर साथ जी, किसी ना किसी सुंदर साथ को उन तक दौड़ा दिया होगा सुंदर साथ ने, कि उनको बताओ कि इधर मत आना, दूसरे मार्ग से जाना। सबको परम धाम की राह पर ले चलने की जो जिम्मेदारी तुझे दी गई है, स्वयं पे सुंदर साथ जी सारे लेंगे, कभी ईमान से नहीं डिगेंगे, कितने भी चाबुक पड़े, कितना भी बोझ भारी हो, पर हम नहीं हटेंगे। जो जिम्मेदारी, जो सेवा दी गई है, चाहे लाख दिल दुखाए कोई, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, और एक दूसरे के साथ
कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। कितने भी फोन आए आपको बोलने के लिए कि ये सेवा मत करो, अब चितवन में डूबो, अब ऐसे करो, ताकि आपको सेवा से डिगा दिया जाए। डूबिए सुंदर साथ जी। कौन कहता है कि सेवा करके चितवन में नहीं डूबा जा सकता? सेवा भी कीजिए, चर्चा भी सुनिए, चितवन भी कीजिए। इट इज इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ ऑल दिस। सेवा के बिना पाथ इजी नहीं हो सकता। शुष्क हृदय बना रहेगा, हृदय को भीना बनाएगी ये सेवा। कहते ये जो जिम्मेदारी तुझे दी गई है उसे छोड़ना नहीं। गादीपति बिहारी जी आ गया ना सुंदर साथ जी, क्योंकि वो प्रसंग हुआ है, दैट्स वाई किरंतन ये यहाँ उतरे। पहले भी कच्छ आए, पहले भी धोरा जी आए, पहले भी सुंदर साथ आए होंगे, पहले भी किसी न किसी जगह पे वो ऐसी गाड़ी पे बैठे होंगे, पर आज उनके हृदय में ये भाव क्यों चल रहे हैं? गादीपति बिहारी जी महाराज तुम्हें कदम कदम पे कष्ट देंगे, तो इनकी जगह पे ये भी सुंदर साथ जी बिहारी जी के लिए कोई कटु भावना नहीं लेकर आएंगे। हमारे साथ जो सुंदर साथ इस प्रकार का कर भी रहे हैं, उनके लिए कोई कटु भावना अंदर नहीं लेके आनी, बल्कि आप मेरे मूल स्वरूप की प्रेरणा से, मेरे धनी की प्रेरणा से मुझे आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निंदक नियरे राखिए, नियर पास में ही नहीं रखना, नेड़े रखो उसको, पर आंगन कुटी छवाए, अपनी आंगन में छाया करके दो उनको, कुटिया डाल के दो उनको, रोज खाना दिया करो। बिना कुछ किए मेरे सारे पाप, मेरे सारे विकार तुम खत्म करते जा रहे हो। थैंक यू सो मच। मेरे सारे कर्म अपने ऊपर ढोते जा रहे हो। ये स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी। एक मैंने पहले भी आपको कहानी सुनाई थी, स्वामी जी से किसी ने कहा था सुंदर साथ जी, कहते हैं इतने कुछ कुछ सुंदर साथ आपके लिए कुछ बुरा लिख रहे हैं स्वामी जी, आपके दिल से कोई बुरी बात नहीं निकलती उनके लिए, कोई आ, श्राप काइंड ऑफ थिंग ऐसा नहीं निकलता कि जो बैड ब्लेसिंग्स होती हैं? तो कहते हैं मेरे दिल से ऐसा नहीं निकल रहा। और उन्होंने पता है क्या कहा सुंदर साथ जी? कहते हैं मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बुढ़िया थी और उनको ना बड़ी तकलीफें थी, बड़ी दर्दें होती थी, शरीर में बड़ी तकलीफें थी। एक संत के पास गई, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी दर्द होती, मैं क्या करूं? कहते हैं ये वाला काम करो तुम अपने गांव में जाके। कहती अच्छा ये काम करूंगी तो सारा गांव मेरी निंदा करने लग जाएगा, मैं नहीं कर सकती। कहते फिर दर्दें ठीक नहीं हो सकती। तो कहती है अच्छा आप कहते हैं तो मैं कर देती हूँ। वो करती हैं, कुछ दिन बाद जाती हैं उन संत के पास फिर से। कहते अब बताइए माता जी क्या हाल है आपका? कहती मेरी तो बिल्कुल ठीक हो गई सारी दर्दें, अब तो मैं परमात्मा के ध्यान में भी बैठने लग गई हूँ। तो कहते अच्छा, तो कहती पर इसका उस बात के साथ लिंक क्या हुआ? तो कहते सारे गांव ने तेरी निंदा करके तेरे सारे पाप के कर्म अपने ऊपर ढो लिए हैं, सारा कचरा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, तू बिल्कुल साफ हो गई है, इसीलिए तेरी दर्दें भी ठीक हो गई और तू परमात्मा की ओर भी लगने लग गई। धन्यवाद कर उन सारे लोगों का जो तेरी निंदा कर रहे थे, उन्होंने तुझे ठीक कर दिया। बिल्कुल सेम स्वामी जी ने उस दिन बोला जब उनसे बात हुई। कहते हैं जो भी कांटे बोएगा उसको पता ही नहीं कि जो भी निकलेंगे इस राह पे, जो जो उनके रास्ते में कांटे बोएगा उसको पता ही नहीं कि जागनी करने वाले की राह में जो चट्टानें पड़ी थी ना, उसने उठा उठा के सारी अपने रास्ते में रख ली हैं, उसको पता ही नहीं। उस पे दया करो, उस बेचारे पे दया करो, राज्य से प्रार्थना करो उसके लिए कि उनको विवेक बुद्धि दें और वो भी जागने के रास्ते पे आगे बढ़े। उनके लिए कोई कटु भाव अपने हृदय में नहीं लेकर आना। ऐसे प्यारे सतगुरु, ऐसी प्यारी सीख देते हुए हमारे प्राणनाथ जी देखिए क्या कहते हैं, इस प्रकार के जिनको आज्ञा मिली हुई है पीछे से अभिनय करना है उन्होंने ऐसा, कहते कदम कदम पे मोमिनों को कष्ट नहीं मिलेंगे सुंदर साथ जी, और किसको मिलेंगे? फिर वो कष्ट देंगे क्योंकि वे धर्म की ओट में अत्याचार ही करते हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, एनालाइज द सिचुएशन एज वेल। ऐसे ही नहीं पढ़ना है सुंदर साथ जी, नहीं सुनना है। एक एक बात, एक एक शब्द मेरे प्राणनाथ ने क्यों लिखा है, मेरे लिए लिखा है। यदि मैं उसका मर्म नहीं समझूंगी तो क्या समझेंगे मुनाफिक सुंदर साथ जी?
तो इसलिए मोमिनों को ये समझनी है, एक एक बात अपने हृदय में लेकर जानी है और प्रेम से भीना हुआ हृदय इसको समझ के करना है। सदगुरु को दिए हुए वचनों के कारण देखिए सुंदर साथ जी, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि सतगुरु को वचन दिया है, उन्होंने दिया है क्योंकि देवचंद्र जी को वचन दिया हुआ है, इसलिए कोई प्रतिरोध भी आप नहीं कर पाओगे उनका। सतगुरु के सामने यदि कुछ बोल दिया सुंदर साथ जी तो वो वचन ही होता है, उसको ये कहना नहीं पड़ता मैं आपको वचन देता हूं। सतगुरु के सामने मुख से जो वचन निकल गए, जो वाक्य निकल गए वो वचन हो गए, उसको पूरा करना पड़ेगा। कहते हैं कुछ भी प्रतिरोध भी नहीं वो कर सकते थे, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो। तुम तो सुंदर साथ को धाम की राह पर ले चलने के उत्तरदायित्व से बंधे हुए हो, तुम तो सेवा करने से बंधे हुए हो, तुम समर्पण से बंधे हुए हो, तुम इससे मुक्त नहीं हो सकते। हंस के रो के करना पड़ेगा तो हंस हंस के उस दायित्व को निभाना है। सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ के लिए ये बहुत सुंदर सिखापन है। ये कल हम इन प्रकरण को अच्छे से पढ़ेंगे, इन प्रसंग को, इन कीर्तन को। अति सुंदर कीर्तन, एक एक शब्द मेरे लिए कहना है, हर सुंदर साथ कहेंगे मेरे लिए उतरा हुआ श्री मुखवाणी का एक एक शब्द मेरे वहां चोट करके जाए, जिसको कहते हैं ना तीर त्रिगुड़ा, तीन कोनों वाला ये जो तीर है ना, अब ये निकाले से भी निकल नहीं रहा। पूरा दिन सुंदर साथ जी जैसे मीठा शरबत मौत का बोला ना, शरबत मौत का, विष मौत का लिख देते, शरबत लिखा है, मीठा इतना लगता है वो। जब ये शरीर और ये जीव भाव मर जाता है तो मीठा शरबत होता है वो। इसी प्रकार ये वाणी भी, जब ये तीर धंसता भी है ना सुंदर साथ जी, जो रिश्ता है वो भी प्रेम रिश्ता है, हमारे आत्मा के हृदय से रिश्ता हुआ वो प्रेम पूरा दिन भीगल किए रखता है। ये त्रिगुड़ा रोज पिया जी आप हमारे अंदर वाणी के माध्यम से जरूर देते रहो, देते रहो। अभी तो उतना अंदर तक जा पाए जितना आप चाहते हैं धनी जी, अपने माफिक इसको अंदर लेकर जाना, अपने माफिक उसमें से प्रेम बहाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मुझे क्षमा कीजिएगा यदि कोई भी हार्ड वर्ड्स यदि मुख से निकले हों तो मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।